रहा है कि एक्साइटमेंट नहीं है कुछ सीखने के लिए? आवाज दिख नहीं रही ना आप लोग की? बोल रहा हूँ कि सुनिए, बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं ना कि हर एक रिश्ते का एक फाउंडेशन होता है। वो जानते हैं एक रिश्ता के बीच में जो फाउंडेशन होता है वो बनता है, वैसे ही हर एक इंडस्ट्री में कोई भी चीज बनाने के लिए एक जोड़ बनता है। इसलिए उस फाउंडेशन के थ्रू हम आज जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जॉइंट तो बेसिकली जॉइंट 5 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हो गया वेल्डिंग जॉइंट्स, उसके बाद हो गया रिवेटिंग, उसके बाद हो गया नट बोल्ट, और उसके बाद हो गया पिनिंग, ठीक है? अब इसके अंदर हम वेल्डिंग जॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक। वेल्डिंग जॉइंट है क्या? वेल्डिंग जॉइंट एक जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें जोड़ को एक प्रेशर द्वारा या फिर हीट के द्वारा जोड़ा जाता है। जॉइंट से कई प्रकार होते हैं, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे प्रस्तुति वेल्डिंग जोड़ों की विभिन्न तकनीकों और उसके अनुप्रयोगों पर, मतलब जोड़ का कौन सा तकनीक कहाँ पे यूज करते हैं हम उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखिए जॉइंट्स तो आप लोग यहाँ पे हैं, हमको लगता है 6 मंथ होने वाले हैं कोलकाता में। 6 मंथ हो गए ना? अभी हुए नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे हावड़ा ब्रिज के बारे में जानते ही होंगे, जानते हैं ना? हावड़ा ब्रिज में इसका जो पूरा ये ब्रिज का जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है सब रिवेटिंग में हुआ है। रिवेटिंग भी जॉइंट की प्रक्रिया है, लेकिन उसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। इस क्लास में आपको मैं टोटली वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। वेल्डिंग जॉइंट्स के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है? पहला है लैप जॉइंट, पहला है बट जॉइंट, उसके बाद है लैप जॉइंट, उसके बाद है टी जॉइंट, और उसके बाद है एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट, ठीक? तो ये पहला जो है इसके अंतर्गत मैं यही पढ़ाऊंगा, वो ठीक है? बट वेल्डिंग, बट जॉइंट। यहाँ पे बट जॉइंट कब होता है? जब दो प्लेट को सिमिलर एक दूसरे के 180 डिग्री सामने रखते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 प्लेट है, एमएस प्लेट है, इसको माई डिस्ट्री प्लेट बोलते हैं। जब हम इसको एक दूसरे के पैरेलल सामने ऐसे रखते हैं, देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। जब एक दूसरे को एकदम एक दूसरे के सामने ऐसे रखते हैं और इसके बीच में 2 mm का गैप रखते हैं। वो 2 mm का गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको पेनिट्रेशन, जब हम वेल्डिंग करेंगे उसके अंदर पेनिट्रेशन आना चाहिए, तब हमारा जॉइंट सक्सेसफुल माना जाता है। बट जॉइंट हम लोग बट जॉइंट को सबसे मजबूत जॉइंट माना गया है। और इसमें क्या होता है ना कि जहाँ हेवी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे मजबूती सबसे अधिक चाहिए होती है, वहाँ पे हम बट जॉइंट का यूज करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। पाइपलाइन, स्टील संरचनाएं और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले वेल्डिंग जोड़ों में बट जॉइंट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक? बट जॉइंट समझ में आ गया ना आपको? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैप जॉइंट। कुछ जॉइंट का सेम वही प्रोसेस है, मेटल का जोड़ने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए लैप जॉइंट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लैप जॉइंट में क्या हो रहा है कि जो मेटल हम लोग बट जॉइंट में ऐसे जोड़ते थे उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। परिभाषा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ये आप समझ गए तो उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क होता है। एक जितना आप करेंगे उतना सीखेंगे। और डेफिनेशन एक चीज है कि आप अगर करना सीख गए तो डेफिनेशन डेफिनेटली लिख देंगे। आप सहमत है ना इस बात से हमारे? यस सर। देखिए ये जो 2 मेटल प्लेट है, इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इसके ऊपर रख रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे टैकिंग करके इसको यहाँ से फिलेट रॉड से भर देंगे, तो ये हो गया लैप जॉइंट। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। लैप जॉइंट में सबसे मेन चीज है ये जो रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक? इसके बाद मैं दूसरा जॉइंट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा लैप जॉइंट का ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। यह जोड़ बनाना आसान होता है,
फिलेट जॉइंट में हमको पेनिट्रेशन देखना होगा कितना पेनिट्रेट हो रहा है। फिलेट जॉइंट में पेनिट्रेशन का तो होगा नहीं, जो भी पेनिट्रेट होगा इसके ऊपर ही होगा। अंदर पेनिट्रेशन तो उतना होता नहीं है। ये बट जॉइंट से कमजोर होता है, सबसे मेन चीज है ये बट जॉइंट से कमजोर होता है और इसका उपयोग भी जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ये है टी जॉइंट। टी जॉइंट भी वही नॉर्मली जॉइंट है, इसका भी प्रयोग इंडस्ट्री में करते हैं, बहुत सारी मशीनिंग टूल्स का रिपेयर करने में करते हैं, बनाने में करते हैं, इंडस्ट्री में, हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जगह इसका यूज करते हैं। और क्या है कि टी जॉइंट को एक प्लेट को दूसरे प्लेट पे 90 डिग्री एंगल पे खड़ा जोड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। टी वेल्ड में एक धातु दूसरी धातु के कोण पर एक कोण मतलब एक फिक्स 90 डिग्री का एंगल उस पे ही जोड़ते हैं, तब ये बनता है टी आकार का संयोजन बनाती है, इसलिए इसको टी जॉइंट बोलते हैं। यहाँ देखिए आप लोग तो देखें एबीसीडी में अल्फाबेट टी होता है, टी का आकार दिख रहा है किसी को? दिख रहा है सर, दिख गया ना? ये टी जॉइंट एक दूसरे पे 90 डिग्री के कोण पे है, इसको टी जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे एंगल मेंशन किया है, 90 डिग्री के कोण पर वेल्ड किया जाता है, तो इसे टी जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर जॉइंट। नाम से टेक्निकल चीज में आप नोटिस करेंगे कि नाम से कुछ कुछ पता चलता है। नाम से समझने की बात है। कॉर्नर जॉइंट होगा तो उसके कोनों का जोड़ होगा, और फिर वही बात बार-बार एक ही बात रिपीट करेंगे नहीं कि देख लेंगे समझ जाएंगे। ये आपका कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। दोनों का कोण जो कोण के बीच में जो गैप बन रहा है देख पा रहे हैं ना सब लोग? ये देखिए दोनों एक प्लेट के दूसरे प्लेट के कोने पे रखने से जो कोण में ये कोण बनता है, इसी को हम लोग फिलर रॉड से भरते हैं। फिलर रॉड होता है जिसे कि उस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, थोड़ा सा बता देना। फिलर रॉड होता है जो मटेरियल लेगा, ये माइल्ड स्टील का है तो माइल्ड स्टील का फिलर रॉड यूज करेंगे, ठीक है? समझ में आया ना? नेक्स्ट एज जॉइंट, वही है एज जॉइंट। नाम से क्या लगता है आप लोग को? बताइए सर, वेल्डिंग सब लोग सोचते हैं वेल्डिंग क्यों पढ़े, क्या रखा है वेल्डिंग में? हर एक छोटी से बड़ी इंडस्ट्री में वेल्डिंग का काम होता है। तो जानकारी रखिए, पीटर वालों को भी पढ़ाया जाता है वेल्डिंग। एज जॉइंट, ये मेटल प्लेट है, एज मतलब किनारा हो गया, इसका भी किनारा। जब किनारों को इसके ऊपर रखा था, देख रहे हैं ना अंतर समझ में आ रहा है? कॉर्नर जॉइंट में एज जॉइंट में क्या अंतर है थोड़ा बताइए, कोई भी उठ के बता सकता है जिसको समझ में आ रहा हो। ये एक मेटल रखा है, ये एज जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट में लैपिंग मतलब ओवरलैपिंग नहीं हुआ। इसका जो कोना है कोना इसका दोनों का कोना मैच कर रहा है, ओवरलैपिंग फर्क इतना ही है। एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमको लग रहा है आप लोग समझ गए हैं। तो कॉर्नर जॉइंट का भी डेफिनेशन यही है कि एक वेल्ड जोड़ में दो धातुओं के किनारे एक साथ जोड़ा जाता है, एक सतह वेल्ड सीम बनाते हुए, ठीक है? इसको कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है वो भी थोड़ा देख लीजिए, उपयोग कहाँ होता है। यह जोड़ प्लेट, शीट मेटल और संरचना के तत्वों को जोड़ के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए जब जहाँ वेल्डिंग होगी वहां तो दोष आएंगे ही आएंगे। सब हर एक कारीगर कुशल कारीगर नहीं होता है। कुशल कारीगर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कुशल कारीगर बनेंगे। आप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं तो इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं। पढ़ाने को तो सभी लोग किताब उठा के किताबी भाषा रीड करने लगे, वो पढ़ाना नहीं होता है। हम आपको कितना समझा पा रहे हैं, कितना दे पा रहे हैं, वो हमारे नॉलेज। तो यहाँ पे देख लीजिए वेल्डिंग का जॉइंट्स का क्या क्या दोष होता है। पोरोसिटी होता है, वेल्डिंग में एक पोरोसिटी दोष होता है। मतलब जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी सील्डिंग नहीं होती ना, तो उसमें आसपास की हवा जो हमारी ऑक्सीजन है वो गैस के जॉइंट्स के अंदर प्रवेश करती है, तो होल्स बनाती है, जिसके कारण कहीं कहीं छिद्रता हो जाए, उस पोरोसिटी कहते हैं उसको। ये रहा क्रैक। वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग में जो दरारें उत्पन्न होती है, कभी कभी करंट की उचित सप्लाई नहीं होने पे, मतलब हम ज्यादा करंट दे रहे हैं या कम करंट दे रहे हैं, दोनों में प्रॉब्लम्स होगी। कम करंट देंगे तो फिल नहीं हो पाएगा अच्छे से, और ज्यादा करंट देंगे तो क्रैक्स आएंगे। क्रैक्स आएंगे तो उसको वेल्डिंग क्रैक्स बोलते हैं। अंडरकट, कभी कभी हम जब एज जॉइंट करते हैं, अभी आपको मैंने दिखा, उसमें हमारी ओवर वोल्टेज के कारण अंडरकट्स आती हैं। इससे दोष का बताने का मेन उद्देश्य ये है कि जब भी अगर आपके वेल्डिंग में कोई दोष आता है तो सबसे बड़ी बात आपका जोड़ जो जॉइंट होता है वो कमजोर हो जाता है, जॉइंट में वीकनेस आ जाती है। जब जॉइंट वीकनेस आएगी तो आप
सक्सेसफुल जॉइंट नहीं बना पाए। इसके बाद हम देखते हैं पहले मैं मतलब जो पढ़ा है उसको समराइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पीपीटी के उतना अच्छे से तैयार कर नहीं पाया हूँ। आप लोग को सबसे पहले मैंने पढ़ाया वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स का डिफिनेशन बताया आपको, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जॉइंट्स के अंदर जो वेल्डिंग जॉइंट्स है ये कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद मैंने 4 टाइप्स 5 के मतलब 4 जॉइंट के जो मेन टाइप्स है उसका डिस्क्राइब किया। और आप लोग को सबको समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूँ आ गया हो। तो मेरा जो ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, ये 2 सवाल है, इसका जवाब दीजिए। पढ़िए इसको, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वेल्डिंग जॉइंट नहीं है। यस, आप लोग सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट गैप में बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग। सॉरी, रूट गैप में किसके बीच की दूरी को कहते हैं, बताइए। देखिए आप लोग वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल और मेटल के बीच कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखा था। ये पहला सतह ये दूसरा सतह के बीच का जो गैप होता है उसको वेल्डिंग ऑप्शन बी होगा फिर। ठीक है, थैंक यू। कैसा लगा मेरा क्लास? आज मेरा फर्स्ट क्लास था, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आज फर्स्ट क्लास था।